बोलिए बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय प्रभु गुरुदेव। कल्याणकारी नाम। जय प्रभु गुरुदेव। का जागृत नाम। जय गुरुदेव। अपने मालिक के स्वागत में, अनामी धाम के प्रभु सदगुरु के स्वागत में गीत है। सरकार गीत को स्वीकार करें। आओ सतगुरु पकड़ो मेरा हाथ, विनती है करबद्ध ये कभी न छोड़े साथ। स्वागत करूं तुम्हारा दादा गुरु के प्यारे, स्वागत करूं तुम्हारा दादा गुरु के प्यारे। स्वागत करूं तुम्हारा दादा गुरु के प्यारे, स्वागत करूं तुम्हारा दादा गुरु के प्यारे। आओ दरस दिखा दो मेरे दादा के दुलारे, आओ दरस दिखा दो मेरे दादा गुरु के दुलारे। आओ दरस दिखा दो मेरे दादा के दुलारे, आओ दरस दिखा दो मेरे दादा के दुलारे। धरती बड़ी मगन है, खुश दिखता गगन है। धरती बड़ी मगन है, खुश दिखता गगन है। कर जोर कर खड़े हैं रस्ते में देवतारे, जोड़ कर खड़े हैं रस्ते में देवता। कर जोर कर खड़े हैं रस्ते में देवतारे, जोड़ कर खड़े हैं रस्ते में देवता रे। इस धरती की भाग्य जागी सतगुरु चरण में लागी। इस धरती की भाग्य जागी सतगुरु शरण में लागी। करते हैं पुष्प वर्षा, करते हैं पुष्प वर्षा, ऊपर से देवता करते हैं पुष्प वर्षा, ऊपर से देवता रे। स्वागत करूं तुम्हारा मेरे दादा के दुलारे, स्वागत करूं तुम्हारा मेरे दादा के दुलारे। है धन्य भाग मेरा गुरु ने किया बसेरा, धन्य भाग्य मेरा गुरु ने किया बसेरा। गायब हुआ अंधेरा गुरु आए हैं दुआरे, गायब हुआ अंधेरा गुरु आए हैं दुआरे। स्वागत करूं तुम्हारा दादा गुरु के प्यारे, स्वागत करूं तुम्हारा दादा गुरु के प्यारे। जय गुरुदेव। गुरुदेव। गुरुदेव नाम किसका? पावन नाम। जय। प्रभु कल्याणकारी नाम। जय। प्रभु का जय नाम। जय। जय गुरुदेव। समय परम एवं परम से बैठ जाओ, बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर। देखो आज बड़े भाग्य जो आपके द्वार पर माननीय श्री
संत कुमार पांडे जी पधारे हुए। वैसे तो दुनिया मेरा स्वागत करती है, लेकिन आज मैं इनका स्वागत कर, यह सौभाग्य की बात है। ये हमेशा किसी को नहीं मिलता है, और वैसे संतों ने हमेशा स्वागत किया है, स्वागत लिया नहीं है। वो लेते नहीं, वो देते हैं, और देने के लिए आते हैं, निरंतर देते रहते हैं। तो आज हमारे बीच में प्रतिभा के पर्याप्त प्रभाकर, गौरव के उत्तुंग मेरुश्रृंग, पांडित्य के अपार पारावार, कल्पना के प्रकांड कोश, सुयोग सुधीर, भक्तमयी धारा के कुशल तैराकी, माननीय श्री संत कुमार जी पांडे, मैं इनका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि हमारे स्वागत को स्वीकार करेंगे। इसलिए क्योंकि इन्होंने हमको जीवन दान दिया। मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, सबको मालूम, और सब जगह गया, कोई मतलब हमने छोड़ा नहीं है, कोई डॉक्टर वैद्य हकीम, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आपको आराम मिलेगा। लेकिन मैं इनके पास गया, इन्होंने बुलाया, मैं इनके पास गया, मैं इनसे पूर्ण संतुष्ट हो गया। इसलिए जिसने मुझे ठीक किया है, वो समझ लो हिंदुस्तान का कितना प्रसिद्ध डॉक्टर होगा। पूरा हिंदुस्तान इनका स्वागत करेगा। अभी तो हमारे कुछ ही प्रेमी जान पाए हैं, इन सबको जानकारी मिल गई है कि स्वामी जी महाराज को किसने ठीक किया है, वो कौन शख्स है, उससे कौन सी औषधि जड़ी बूटी है जिसने उनको लाभ दे दिया। तो बात होती है हाथ की, पर इनके हाथ का यश, इनको लाभ मिलना था, और हमको इनके पास जाना था। जब करोड़ों प्रेमी आज मेरी पूजा करते हैं, लेकिन आज मैं इनका स्वागत कर रहा हूं, लेकिन आज मैं इनका स्वागत कर रहा हूं। छोटी भी बहुत बड़ी बात है, आज मैं इनका स्वागत कर रहा हूं। ये हमारे लिए माननीय है, पूज्य है, कि जीवन दाता सबसे बड़ा होता है, इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। तो ये जीवन दान इन्हीं के द्वारा मिला है। इसे मैंने निमंत्रित किया कि आप आइए, हमारी समूची संगत को कुछ न कुछ आशीर्वचन प्रदान करें, क्योंकि ये सब उसकी प्यासी है। बड़े लालायित हैं कि स्वामी जी महाराज को किसने ठीक किया है, कौन ऐसा शख्स, क्योंकि मैंने कोई जगह छोड़ी नहीं, कोई डॉक्टर वैद्य हकीम नहीं छोड़ा जिसके पास मैं गया हूं, लेकिन किसी ने संतुष्ट नहीं किया, बल्कि हतोत्साहित किया कि आप ठीक नहीं होंगे। हमने कहा ऐसा तो नहीं है, अगर जिंदगी है तो मौत नहीं, और मौत है तो जिंदगी नहीं, ये सिद्धांत है, ऐसा कुछ नहीं। कोई ना कोई कहीं पर बैठा है जिसके द्वारा ये उसको यश मिलना है और हमको लाभ मिलना, क्योंकि हमारे सहारे ये करोड़ों जीव हैं। इनको देखिए, ये करोड़ों मेरे सहारे हैं। आपने इनका सहारा मजबूत किया है, और आपने जो लाभ दिया है, मैं इसका हमेशा आभारी रहूंगा। आभार व्यक्त करते हुए मैं यही कहूंगा, आज हमारी इस संगत को कुछ न कुछ आप आशीर्वचन जरूर दें, क्योंकि ऐसी इच्छा में आए, बड़ी इंतजारी के बाद आप आए। देखो एक बात समझ लो, मैं समय का बहुत पंचुअल हूँ, बहुत पाबंद हूँ, एक मिनट का। अगर मैंने कह दिया कि इतने समय आऊंगा तो उससे 15 मिनट पहले पूछूंगा, ये मेरा सिद्धांत है। तो मैंने पंडित जी से कई बार कहा था, हमको पक्का वादा करना कि मैं प्रेमियों में को सामने मुंह दिखाने काबिल बना रहूं, मैं उनको वही सूचना दे दूंगा।
आज ये 8:30 बजे से भूखे प्यासे धूप में खड़े थे, आपके इंतजार की। इतना इंतजार भक्त भगवान के लिए नहीं करता जितना इंतजार इन प्रेमियों ने आपके लिए किया है। वो मेरे कारण, उसका कारण मैं हूं। मेरे कारण कि मेरे मालिक को जिसने इतना बड़ा लाभ दिया है वो तो प्रशंसनीय है, माननीय है, पूजनीय है। उसके लिए जितना जो कुछ कहा जाए वो कम है। इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। एक बार पुनः फिर दोहराऊंगा कि आप प्रतिभा के पर्याप्त प्रभाकर, गौरव तुंग मेर सिंह, पंडित के अपार पारावार, कल्पना के प्रकांड कोश, सुयोग सुधीर भक्तमयी धारा की कुशलता रखी, माने पंडित जी जैसा नाम वैसा काम। आज ये संत नाम जो रखा गया है ये कई पूर्वों जन्मों की कमाई है। ये नाम किसी इंसान का नहीं रखा जाता, ये इंसान का नाम नहीं दिया जाता, लेकिन इनके पूर्वजों ने अगर दिया तो कोई न कोई उनकी पुण्य कमाई रही होगी या फिर इनका कोई यानी पुण्य कर्म रहा होगा जो ऐसा नामांकन मिला। आज सौभाग्य से संत कुमार पांडे जी संत दरबार में पधारे हैं। सबसे बड़ी बात आज इनका नाम भी सार्थक हो गया, हमारा आश्रम भी सार्थक हो गया। मैं तो हर तरफ से आपसे यही कहता रहूंगा कि ये सेवा बराबर देते रहो और अपना दर्शन प्रेमियों को बराबर देते रहे। ये सब बहुत लालायित है। देखिए आप 8:30 बजे से धूप में खड़े थे, भूखे प्यासे। मैंने कहा अरे भाई कुछ ले लो, कहते नहीं, जब तक पांडे जी का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक पानी नहीं पीऊंगा, जल ग्रहण नहीं करूंगा। कितनी बड़ी आस्था ये आपके प्रति रखते, इनको देखिए। वही मैंने कहा था कि ऐसा कोई काम मत करना जो इनके सामने मुंह दिखाने का भी न हो। मैं क्या जवाब दूंगा इनको, क्योंकि मैंने जो कहा था वो कम नहीं कहा था। आपके बारे में जो कुछ हमें लाभ मिला है उस लाभ के अनुसार जो मैंने प्रशंसा की थी वो मतलब अतिशयोक्ति नहीं है, वो यथार्थ है। यथार्थ में नहीं कहा था कि ऐसा व्यक्ति मुझको नहीं मिला। मैं हिंदुस्तान पूरा घूमा हूं, सब जगह गया हूं, इस तरह का व्यक्ति हमको परोपकारी विचारधारा का नहीं मिला है। इसलिए मैं उसे पूर्ण संतुष्ट हूं और ये चाहूंगा कि आपने जो हमें परामर्श दिया है कि यहाँ पर एक डायलिसिस मशीन खोल दीजिए, तमाम गरीबों का भला हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, मैं तो चाहता हूं, मैं तो जनसेवा में लगा ही हूं और जितनी ज्यादा इस शरीर से हो जाए उतना मैं अपने को धन्य मानूंगा। तो आप इस कार्यक्रम को बराबर संपन्न करते रहें। जो आपने प्रारंभ किया है ये श्रृंखला टूटे ना, बराबर चलती रहे और मैं भी लोगों को बताने में सक्षम रह सकूं। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का। देखो ये नाम प्रभु का है, न मेरा है न आपका, न किसी साधु संत महात्मा का, प्रभु का नाम। और आपके शास्त्रों ने भी कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा नहीं गुरु, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु साक्षात परम परमात्मा। इसलिए गुरु को नमस्कार। अगर नमन है तो गुरु, यहाँ किसी को नमन नहीं। लेकिन आपको जो शिक्षा दी गई है तो जड़ में नम्रता आपने नमन किया, जड़ को, चेतन को नहीं। कागज पत्थर पानी जड़ है, इससे कोई मिलेगा नहीं, ना कुछ देगा, ना मार्गदर्शन करेगा, ना तुमको बुरे कर्मों से रोकेगा, ना अच्छे कर्मों की सलाह देगा। तो आपको तो अच्छी सोच रखनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई का मतलब है हम आगे बढ़े, हम रूढ़िवादिता में न फंसे, जहां 3 युगों से लोग फंसे हैं। मैंने सबसे पूछा, जगत गुरु शंकराचार्य से पूछा, आप इतनी पूजा करते हो, जिसकी पूजा की वो मिला कभी? कहते नहीं मिला।
तुमने फिर पूजा का मतलब क्या? पूजा का मतलब जो मिला ही नहीं, जिससे तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई, आप कोई फरियाद कोई प्रार्थना भी नहीं कर पाए और आपको कोई लाभ भी नहीं मिल पाया, फिर ऐसी पूजा किस काम की? पूजा करो चेतन की, जिंदे की। परमात्मा चेतन है, आत्मा चेतन है, महात्मा चेतन है, महात्मा के द्वारा जगाया नाम चेतन है, इसके अलावा सब जड़ है। गोस्वामी महाराज ने इसलिए लिखा कि जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यद्यप मरखा छूटत कर गई, कि जड़ चेतन की गांठ लगा दी काल माया ने भटकाने भरमाने के लिए। यद्यप ये झूठ है, लेकिन जीव के बस की बात नहीं है कि स्वतः इस गांठ को खोले, और जब तक ये गांठ नहीं खुलेगी, उन्होंने क्या कहा? छोरन ग्रंथि पाए जो कोई, तब या जीव कृतार्थ। और छोरन ग्रंथि जाने खगराया, और विघ्न अनेक करे तब माया। ये उत्तरकांड पढ़िए आप, सारी तुम्हारे अंदर की कमी और खोट ये सब निकल जाएगी, और वास्तविकता की तरफ आप चलने लगोगे। लेकिन वो कांड कोई पढ़ाता नहीं आप, क्योंकि उसमें सच्चाई है, उसमें हकीकत है, उसमें वास्तविकता है, उसमें परमात्मा और जीवात्मा का मिलन है, और परमात्मा जीवात्मा से मिलाने वाला या जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाला केवल संत महात्मा, और कोई न ऋषि मुनियों ने मिलाया, न यज्ञ योगियों ने मिलाया, न अवतारी शक्तियों ने मिलाया। केवल मिलाने वाले कौन? संत महापुरुष। आज कलयुग में पधारे हैं, अभी तक तो नहीं आए थे, इसीलिए आपको उनके बारे में जानकारी नहीं है कि संत नाम किसे कहते हैं और अवतारी शक्ति का नाम किसे कहते हैं। अवतारी शक्ति केवल समाज सुधार के लिए आती है, लेकिन संत जीवात्माओं के उद्धार के लिए आते। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा अंतर है, और वो भी सुधार किया मार काट करके किया। क्या मार काट करना कोई अच्छा है? अगर कोई एक जीव की हत्या कर दे, क्या आप उसकी पूजा करोगे? क्या उसको देखना चाहोगे? और जिसने करोड़ों मारे उसकी तो पूजा करते हो। ये भी नहीं किसी ने बताया कि राम कृष्ण दो जग में आए, काल धरे अवतार, और संत मता इनहू नहीं जानो, रहे काल के गार, तासे त्यागो कृष्ण द्वार। जिन्होंने अपनी मौत नहीं बचाई, तुम्हारी क्या बचाई? बैलिए में बाण मारा, मर गए। राम ने प्रायश्चित किया कि हमारा एक प्रतिद्वंदी रावण था, लेकिन मैंने करोड़ों को मारा, बड़ा गलत किया। अंत में इसी प्रायश्चित को लेकर सरजू में डूब के मर गए। ये आत्महत्या है। आत्महत्या करने वाला क्या पार होता है? क्या पुण्यात्मा ही है? लेकिन नहीं आपको बताया किसी ने, सबने भ्रमित किया। तब संतों को आना पड़ा कि अगर ये हकीकत नहीं बताई जाएगी तो जीव बेचारा इसी में फंसा रहेगा।